मैं यहाँ पे आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला, मैं सिंपल सा आपको कुछ मेथड्स फॉलो करने के लिए बोलूंगा जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। मैं खुद इसको भर के दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं चीज़ों को करूंगा तब आपको विश्वास होगा कि वाकई यहाँ मेहनत कुछ नहीं है। हम अब स्टूडेंट, आप में से कितने लोग हैं जिसको 0 से 4 तक की काउंटिंग नंबर्स पता है? सबको पता होगा बस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10 मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो थीटा के अलग अलग मान होते हैं उनको हम कैसे याद करते हैं। ये पूरा आपके सामने ये भरा हुआ गड़बड़ है, भरा हुआ नहीं है, उसको हम भर लेंगे। तो भरने का तरीका, मैं यहाँ पे आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला, मैं सिंपल सा आपको कुछ मेथड्स फॉलो करने के लिए बोलूँगा जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। मैं खुद इसको भर के दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं चीज़ों को करूँगा तब आपको विश्वास होगा कि वाकई यहाँ मेहनत कुछ नहीं है। हम खामखा डरते हैं, इतने सारे वैल्यूज़ को हमें बोल दिया जाता है कि याद कर लो याद कर लो। कैसे याद करें? याद करेंगे नहीं, समझेंगे हम एक एक करके। तो चलिए, स्वागत करता हूँ फिर से मैं आप सभी का। देखते हैं इसको आखिर कैसे हमें करना है। तो साइन थीटा के लिए पहले समझ लेते हैं, ये थीटा के वैल्यूज़ हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब साइन, सर यहाँ थीटा क्यों नहीं लिखा? स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं चाहे तो, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ये साइन रेशियो है अपना, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री, तब उसका वैल्यू क्या होगा। इसी तरीके से सभी को हमें लिखना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उसको देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेसिक से हमने बातें की हैं जो आपके पूरे इस चैप्टर को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने उसको आप देखेंगे ही। चलिए, अब स्टूडेंट वहाँ पर कुछ फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला आपका पहले ही मैं जिक्र कर दूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये एक अकेला काफ़ी है इस पूरे के लिए। अब साइन थीटा का मान क्या होता है? 0 के लिए 0, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/√2, इसके लिए √3/2 और इसके लिए 1। आखिर हम इसको कैसे करेंगे? अब स्टूडेंट, आप में से कितने लोग हैं जिसको 0 से 4 तक की काउंटिंग नंबर्स पता है? सबको पता होगा बस। देखिए, आपको क्या करना है, साइन का क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है। आपको याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, क्या करना है, मुझे एक तरीका पता है इसको निकालने का। आप एज अ ट्रिक इसको ले सकते हैं। क्या कि मैं क्या करता हूँ, 0 1 2 3 4, ये 4 तक ये नंबर्स लिख लिए, 0 to 4 लिख लिए। अब इन नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये मैंने 4 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, ये 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब पहले मैंने 0 to 4 क्या लिखा, नंबर लिख लिया, फिर मैंने इस 4 सभी 5 नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया। अब इनका क्या ले लेना है, मुझे रूट ले लेना है, अर्थात स्क्वायर रूट ले लेना है। ले लिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब 0/4 कितना आएगा? 0 आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 1/4 तो आप जानते हैं रूट से बाहर कौन निकलता है, जिसका जोड़ा बनता है। और या यूं कहें कि √1 और 1/4, तो इसके बाहर कौन निकलेगा, 1/2 निकलेगा बाहर। √1 का मान 1 और इसका मान √4 का मान 2 होगा। यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट तो ये हो जाएगा एक बार में और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1/2 फिर से √1, अलग अलग आप जानते हैं प्रॉपर्टी रूट के कि अगर पूरे में लगा हुआ है तो अंश के लिए भी होता है और हर के लिए भी होता है। तो यहाँ से √1 का वैल्यू 1 होता है और √2 एज इट इज लिख लीजिए। यहाँ पे √3 और ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। और यहाँ पे 4/4 1 और √1 का मान 1। देखिए स्टूडेंट, आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपने याद किया होगा या आपने देखा होगा कहीं, तो ये किसके वैल्यू हैं? पूरे साइन के वैल्यू हैं स्टूडेंट। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे? ज़रूर लिख सकते हैं हम कि साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, साइन 45 के लिए मैं लिख देता हूँ 1/√2 और इसके लिए हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। हो गया। कॉस का कैसे निकालते हैं? कॉस का सिंपल सा है कि आप पीछे से पूंछ पकड़िए और आगे ले आइए, मतलब कि साइन 90 के लिए जो मान होता है वो कॉस 0 के लिए मान होगा। तो 1, फिर √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0, ये इसके वैल्यू है। अब
मेन मुद्दा है टेन का निकालना। तो टेन के निकालने के लिए स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और वहीं पे मैंने कहा था कि ये दोनों चीज़ें के लिए आपके हेल्प करेगा, आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड करने में और इसके वैल्यूज़ को भी फाइंड करने में कि थीटा के अलग अलग मान के लिए। देख लिया ना आपने, साइन कैसे हमने बना लिया, कॉस भी बना लिया हमने पूछ पकड़ के। और अगर हम देखें टेन, तो टेन कैसे बनाना है, टेन का फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू टेन 0 डिग्री। मतलब कि इस टेन 0 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 0 डिग्री, क्योंकि साइन का मुझे अब पता चल गया है और कॉस का भी पता चल गया है। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है आपका 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो 0/1 कितना होता है स्टूडेंट, 0/1 0 होता है। तो मैं लिख दूं 0, बिल्कुल लिख देते हैं 0। वैसे ही 1/2 और डिवाइडेड बाय √3/2। आइए सबको हम समझेंगे स्टूडेंट। मैं बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में ये आपके जो आने वाले एक्सरसाइज है उसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है। आने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स को और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके एक्सरसाइज को। पूरे आज की क्लास में यही 3 वीडियोस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए अब मैं लिख रहा हूँ टेन 30 डिग्री के लिए। तो क्या कर दीजिए आप, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, अभी अभी हमने सीखा, और इसका मान होता है √3/2। ओह ये तो गड़बड़ मामला है। क्या आपको आता है स्टूडेंट? अगर आता है तो कमेंट में यस लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा। अगर नहीं आता तो नो या एन लिख के आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, या डॉट भी लिख सकते हैं आजकल, है ना। तो क्या कर सकते हैं आप, ये होता है 1/2 एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर का, अंश का, और इस डिनोमिनेटर इस हर के जब संख्या को हम ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाता है, गुना में बदलेगा, ये भाग में है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। मतलब कि अंश और हर आपस में चेंज हो जाते हैं। 2 से 2 कैंसल, कितना आ जाएगा आपके पास 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/√3। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो दिख ही रहा है 1/√2 को भाग देंगे, 1/√2 को सेम नंबर से भाग देते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। इस तरीके से जब आप इसी प्रकार से आप किसका साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री था, कॉस 60 डिग्री का जब लिखेंगे तो किसके लिए बनाएगा वो, टेन 60 डिग्री के लिए। तो टेन 60 डिग्री का मान आ जाता है आपके पास √3 और इसके बाद 1/0 स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको फिर से मैं बता दूं, आप सभी को पता होगा 1/0 होता है आपका इनफाइनाइट, है ना, अनंत, अपरिभाषित, अनिर्धारित। आप जो भी शब्द उपयोग करते होंगे आपके बुक में दिया गया हो वो, क्योंकि यहाँ पे क्यों क्या हो गया, 0 हो गया, हर 0 अलाउ नहीं है। और अगर हर 0 हो गया तो हम क्या मानते हैं कि अनिर्धारित है, उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनिर्धारित या इनफाइनाइट। बस अब ये तीनों याद हो गए हैं तो इसके उलट किसको लिखना है, आपको इसको लिखना है। तो आप जानते हैं कि टेन का उल्टा कौन होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो जरा बताइए 0 का उल्टा, मतलब कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है स्टूडेंट 1 है। तो इसको जब मैं उल्टा करूंगा, है ना, उल्टा करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/0। 1/0 मीन्स फिर से यही 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। तो 1/0 मीन्स इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे ये, या यूं कहें कि हम इसको पीछे से पकड़ के फिर से इधर लेके आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा जब पलटेंगे, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 का 1 और ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार अब सेक थीटा का लिखना है तो सेक थीटा आप जानते हैं किसका उल्टा होता है, सेक थीटा होता है स्टूडेंट इसका। तो जरा बताइए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो अंश को हर में, हर को अंश में बदलिए तो 1/1 ही आएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ ज़रा देखिए तो इसको जरा चेंज करिए तो 2/√3 आया, ये आ जाएगा आपका √2 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0/1, 1/0 फिर इनफाइनाइट, इस तरीके से। अब कॉसेक का ले लीजिए तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ पे फिर से कुछ नहीं, मतलब कि क्या है 1 है, तो 0/1 फिर पलटेंगे इसको कॉसेक के लिए तो क्या हो जाएगा, ये 1/0। 1/0 मीन्स फिर से ये क्या, इनफाइनाइट। तो ये हो गया इनफाइनाइट, फिर हो जाएगा ये 2, फिर हो जाएगा 2, या ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 1/2,
ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ स्टूडेंट, देखिए फिर से कि 0/1 कितना होगा इनफाइनाइट, सॉरी 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा √2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/√2, 2/√3 और यहाँ पे 1 का 1, या यूं कहें कि आप सेक के फिर से किसको पूंछ को पकड़ के आपने क्या कर दिया, उल्टे करके लिख दिया। यहाँ से जब साइन का मिला था तो साइन का पूंछ पकड़े और किसके लिए लिखे, कॉस के लिए लिखे। अब जब सेक का मिल चुका है तो सेक और कॉसेक क्या है, आपस में है, मतलब कि सेक कॉसेक का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इनमें भी ऐसे ही आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है स्टूडेंट, आप आराम से कर सकते हैं इसको, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा और मैं कुछ बता सकता हूँ इसके बारे में, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ये बातें समझ में आई। थोड़ा सा लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा स्टूडेंट अपनी तरफ से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे स्टूडेंट तो कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपने चैप्टर नंबर 3 पे इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में भी जो पढ़ा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए, कि आपने पढ़ा है द्विघात समीकरण एक चर का। कैसे दिखता है सर, तो वो दिखता है x² - 3x माइनस, मान लीजिए कि ये है आपका 1, मान लेते हैं कि -1 है ये, इस तरीके से आपको क्या मिलता है, द्विघात समीकरण मिलता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, द्विघात समीकरण मिल गया, या फिर इसको मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, है ना, ताकि अगर सॉल्व करते हैं तो कुछ इसका रिजल्ट आपको दिखाई दे। अब आप जानते हैं कि ये चर है, इसका पावर 2 है, तो ये द्विघाती है, घात 2 तो द्विघाती है, और यहाँ भी चर एक जैसे दिखाई दे रहा है। अभी बना भी इक्वेशन, है ना। सपोज कीजिए कि आपके पास स्टूडेंट ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मान लीजिए, तो आप हल करने के लिए क्या करोगे, इसको हल करने के लिए सर इसको हम क्या करेंगे कि x² - 3x - 2 = 0, मतलब कि =0 बनाएंगे और इस 2 को इधर लेके आएंगे। बस एग्जैक्टली स्टूडेंट, आपको भी यहाँ जब कभी भी इस त्रिकोणमितीय समीकरणों को अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, समीकरण सॉल्व करते समय कि सबसे पहले =0 बना लेना है। अधिकतर आप देखेंगे कि ऐसे अगर आप करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि इसमें हो सकता है कि कहीं पे साइन दिया हो, कॉस दिया हो, तो आप ध्यान देंगे कि ज़रूर वो साइन स्क्वायर दिया होगा या कॉस स्क्वायर दिया होगा। अगर कॉस स्क्वायर दिया है तो उसको साइन में आपको चेंज करना है, और अगर साइन स्क्वायर दिया है तो आपको क्या करना है, उसको कॉस में चेंज करना है, ताकि चीज़ें एक जैसी दिखे। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ही वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, आपने चैप्टर नंबर 3 पूरा पढ़ा है, तो मध्य पद को तोड़कर, या आपके पास 3 मेथड होते हैं, तीनों में से किसी भी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर आपको जानना है कि कैसे उसको करना है तो चैप्टर नंबर 3 आप जाके प्रिफर कर सकते हैं। मैं प्रिफर करना चाहूँगा आपको कि वो आप ज़रूर देख लीजिए, या आई बटन पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि वहाँ पे हम दिए गए एग्जाम्पल, जो 3 एग्जाम्पल है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम देखेंगे कि उन क्वेश्चनों को कैसे करना है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे।